जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं मौलवी इस्माइल साहब के बारे में कि एक शख्स ने उनको खत लिखा मनाजरे के लिए। अब वो मनाजरा क्या था, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारी एक छोटी सी टीम है जो गरीब लोगों की मदद करती है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उन तक ये चीज़ें मुहैया करती है जहां तक मुमकिन हो सके। इस चैनल को बनाने का मकसद आप तक बेसिक नॉलेज पहुंचाना तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इससे जितनी भी हमें अर्निंग हो वो हम गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, जस्ट इतना कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो इसकी रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की वो पूरी हो जाए। हमारे साथ साथ आप लोग भी इस नेकी के काम में शामिल हो जाएं। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। मौलाना इस्माइल, उनकी क्या शान है, मैं क्या उनके बारे में उनका तारुफ क्या बयान करूं मैं, जिन्होंने नगर नगर गली गली में वलायत अली को मनवाया है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत को मनाया है, उनकी शान को मनवाया है। तो सिंध से एक शख्स ने मौलाना इस्माइल साहिब को खत लिखा। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, मैं जिस बस्ती में रहता हूं वहां पर तमाम फिका के लोग रहते हैं, लेकिन अहले तशय्युं में सिर्फ एक मेरा ही घर है इस बस्ती के अंदर। तो लोग मेरे साथ काफी बहस मुबासा करते हैं एक मसले के ऊपर। मैं तो काफी बहस कर चुका हूं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। वो मसला क्या था? उसने लिखा कि अलामा साहब, लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस नबी के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम नहीं है बल्कि इसहाबे रसूल हैं। तो मौलाना साहब, बात जब ज्यादा बहस हुई, ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने मौलवी बुलाओ, हम अपने बुलाते हैं, तो बैठकर बात कर लेते हैं, सच क्या है और झूठ क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो मौलाना साहब, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आइए और यहाँ पर आकर इनसे बातचीत करें। मौलाना साहब ने खत का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ तारीख को मैं तुम्हारे शहर आऊँगा और तुम बस इतना करना कि मुझे जो है रेलवे स्टेशन से तुमने पिक कर लेना है, मुझे ले लेना है, रिसीव कर लेना है। ऐसा ही हुआ। मौलाना साहब अपनी कही तारीख के मुताबिक उसके शहर में चले गए। जब उसके शहर पहुंचे तो वो उन्हें लेकर अपने घर चला गया। तो मौलाना साहब ने उससे पूछा कि बताओ कब, किस टाइम और किस जगह पर बातचीत उनसे करनी है। तो उसने कहा, लामा साहब मुझे ये बताइए कि आप खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। उन्होंने कहा कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, बस मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। खैर, उसने आगे से कहा कि मौलाना साहब, मुझसे नाराज मत होइएगा, मुझसे गुस्सा मत कीजिएगा, आप इतनी दूर से चलकर मेरे पास आए हैं, चाहे यहां पर एक दिन 2 दिन, जब तक आपका दिल करे आप मेरे पास यहां पर रहें, मैं जितनी हो सकेगा आपकी खातिर तवाज़ा करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे वक्त क्यों नहीं बताते। उसने कहा, मौलाना साहब बात यह है कि जो हमारी बस्ती का जो वडेरा है, जो सरपंच है, वो आया और उसने आकर कहा कि यहां पर कोई मनाजरा नहीं होगा। आज को तुम लोग बुलाकर मनाजरा करोगे, कल को यहां पे कत्लो गाज शुरू हो जाएगा, तो कौन जिम्मेदार है इसका। मौलाना साहब बड़े परेशान हुए क्योंकि वो इतनी दूर से आए थे मनाजरे के लिए और जब मनाजरा हुआ ही नहीं तो वो परेशान हो गए।
थोड़ा सा वक्त वो खामोश रहे। थोड़े से वक्त के बाद उन्होंने उससे सवाल किया। उसने कहा कि वो जो सरपंच है तुम्हारी बस्ती का, वो कहाँ है, कहाँ रहता है? उस शख्स ने कहा कि मौलाना साहब, बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो जब लिखवा लिया है, उन्होंने उनसे भी लिखवा लिया है और मैंने भी लिख दिया है कि यहाँ पे कोई मुनाजरा नहीं होगा। तो अलामा साहब ने कहा कि मैं कोई मुनाजरा उससे नहीं करूंगा, मैं इतनी दूर से आया हूं, इतना महान इंसान है, इतनी अच्छी बात उसने कही है, लड़ाई झगड़ा खत्म किया है, उसने कोई फर्क नहीं समझा दोनों में। तो मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं। वो शख्स ने मौलाना साहब को लिया और लेकर वो सरपंच के घर चला गया। जब मौलाना साहब ने देखा कि सामने सरपंच की घर में बहुत सारे लोग बैठे हैं और बातचीत हो रही है उनकी आपस में, तो मौलाना साहब एक साइड पे बैठ गए। लोगों ने बड़ी हैरत अंगेज आंखों से उनकी तरफ देखा कि हमारे शहर का नहीं है, हम में से नहीं लगता ये, आखिर ये आया कहां से है? सरपंच बोला, हाँ भाई, कहां से आए हो तुम, कौन हो तुम? उस मौलाना साहब खड़े हुए और आगे बढ़े थोड़ा सा। उन्होंने कहा, सरपंच ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं ज़हरा का वकील हूं। हाय हाय हाय, क्या तारुफ करवाया है उन्होंने अपना, कि मैं ज़हरा का वकील हूं। ये नहीं कहा कि मेरा नाम इस्माइल है, या मैं फलां जगह से आया हूं, या मैं फलां जगह से आया हूं, या फलां मेरा बाप है। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, उन्होंने कहा कि मैं ज़हरा का वकील हूं। आगे से उस सरपंच ने कहा, अच्छा तुम आए हो मनाजरा करने के लिए, उसने तुम्हें बुलाया है उस शख्स ने? उसने कहा, जी मैं मनाजरे के लिए आया था, लेकिन मुझे आकर पता लगा कि मनाजरा हो ही नहीं रहा, आपने मनाजरा खत्म करवा दिया है। तो सरपंच ने कहा, हाँ मैंने खत्म करवा दिया है, तो फिर तुम्हें क्या काम है, अब तुम क्या लेने आए हो? उसने कहा, जी लेने कुछ नहीं आया, मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया। मौलाना साहब कहते हैं, मैं तो देखने आया हूं कि आखिर वो महान शख्स है कौन जिसने दोनों में कोई फर्क नहीं समझा। अब वो सरपंच जरा खुश हुआ कि मेरी तारीफ हो रही है। उसने कहा, मौलाना साहब यहाँ पर मेरे पास आए और अपने गुलामों को जो है कहा कि जी लाएं, कोई चाय पानी लाएं, मौलाना साहब को कोई चाय पानी पिलाएं। तो मौलवी इस्माइल साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई चीज खानी पीनी नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन करने हैं, सिर्फ आपको देखना है। वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन नतीजा बहुत ही अच्छा निकलेगा इसका। वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ा अच्छा नतीजा निकलना है। देखिएगा मौलाना साहब ने कैसे आले मोहम्मद को मनवाया है। उन्होंने कहा कि आप बड़े महान हैं, बड़े महान हैं। मैंने कहा, अच्छा चले जी, आप इतनी तारीफें तो ना करें मेरी, बहुत मेहरबानी, आप मुझे समझे हैं, मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन सरपंच साहब मैं एक दुआ करवाना चाहता हूं यहाँ पे। उन्होंने कहा, जी 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 बिल्कुल। सारों को कहा, जी जी हाँ, दुआ मांगे जी। मौलाना साहब जो है ना वो दुआ मंगवाना चाहते हैं जी, दुआ मांगे। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मौलाना साहब ने दुआ मांगना शुरू की। कहा, है मेरे अल्लाह, जैसा इनका सरपंच है ऐसा सरपंच सारों को अता कर, इनकी जिंदगियां लंबी कर, लेकिन जो हमारे इलाके का सरपंच है उसको मौत दे दे। अब लोगों ने आमीन कहने से पहले मौलाना साहब की तरफ देखा और कहा कि ये आप क्या कहते जा रहे हैं? जिस शख्स को हम जानते ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है, हम उसकी मौत की दुआ कैसे कर सकते हैं? मौलाना साहब ने कहा कि अगर मैं आपको उसकी हरकतें बता दूं ना, आप उसको कत्ल कर देंगे। क्या मतलब? उन्होंने कहा, आपको अच्छा बंदा मिल गया ना, तो आप इसलिए बातें सुना रहे हैं मुझे। अगर मैं आपको उसकी हरकतें बता दूं तो आप उसको कत्ल कर देंगे। उन्होंने कहा, क्या करता है वो, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा, जी बड़ी गंदी हरकत है उसकी, बड़े गलत काम करता है वो, हम तो इलाके में किसी को बता ही नहीं सकते कि ये हमारा वडेरा है, हमारा सरपंच है ये। कहा, यार करता क्या है? उन्होंने कहा, सुनो क्या करता है। कि जब इलाके में कोई मर जाता है ना, तो वो ऐलान करवाता है कि जी इसको दफन किया जाए, इसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाए। कहते जी ये तो कोई गलत बात नहीं है, ये तो हम भी करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं जी ये गलत बात नहीं है, यहां तक रहे तो हम में भी ठीक है,
लेकिन जो इससे अगला काम है ना, वो गलत करता है। कौन सा काम गलत करता है? मैं कह रही, जब उसको दफना दिया जाता है ना मरने वाले को, तो वो वहां पर फिर से एक ऐलान करता है, कहता है कि यहाँ पे जितने भी इसके रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अजीज हैं, वो सारे कल इसके घर इकट्ठे होंगे। तो जी कहता अगले दिन जब सारे इकट्ठे होते हैं वहां पे, तो उनको इकट्ठा करके वो ऐलान करता है, वो कहते हैं जी सारों को अच्छी बात है, दुआ के लिए इकट्ठा करते हैं। वहां पे लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, दुआ के लिए इकट्ठा करता है। कहते जी खाली दवा हो ना, मौलाना साहब कहते खाली दवा हो तो हम भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन वो बड़ी गलत बात करता है बाद में। यार क्या गलत बात करता है, क्या करता है आखिर? उन्होंने कहा जी जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, वो मरने वाले की दस्तार उठाता है और दस्तार उठाकर उसके यार के सर पे रख देता है। उसी टाइम सरपंच उठा और कहने लगा, यार बड़ा ही जाहिल इंसान है ये तो, फिर जो मरने वाले की दस्तार उठाकर उसके यार के सर पे रख रहा है। दस्तार तो होती है या तो बेटे की, ठीक है, या भाई की। वो कैसा बंदा है जो यार के सर पे दस्तार रखता जा रहा है? ऐसे बंदे को तो कत्ल कर देना चाहिए। तो मौलाना साहब अपनी सीट से उठे और सरपंच को कहने लगे कि आप बड़े समझदार हैं, मैं कुर्बान जाऊं, आपके सदके जाऊं। मैं यहां पर सिर्फ यही बताने आया था, मैं यहां पे बंदे मरवाने नहीं आया था, मैं यहां पे किसी को कत्ल करने नहीं आया था। सिर्फ यही बताने आया था कि नबी के बाद अगर कोई वारिस है तो वो सिर्फ नबी का भाई हो सकता है, खूनी रिश्ते में से हो सकता है, वो कोई यार नहीं हो सकता। क्या बात है! ऐसे ऐसे मौलाना साहब ने आले नबी को मनवाया, मोहम्मद आले मोहम्मद को मनवाया। क्या बात है मौलाना साहब की। उम्मीद है कि आपको यह वाकया अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।